जय श्री विष्णु भगवान भक्त करो। तो भक्तों, हमने सब धर्मों में जैसे हमने सुना है क्षमा तीर्थ, प्रयागराज तीर्थ, काशी तीर्थ, बनारस तीर्थ, क्षमा तीर्थ, दया तीर्थ। तो इसी में भगवान श्री हरि विष्णु भगवान राजा वेन को तपस्या से प्रसन्न के बताते हैं, इसी में एक पत्नी तीर्थ भी है। सब तीर्थों में जैसे तीर्थ है, तो हमारी माताओं बहनों को ये जान के खुशी होगी कि वो खुद ही तीर्थ हैं। इस बात को हम नहीं बताते, इस बात को हम पद्म पुराण से भूमिखंड के अध्याय से लिए हुए हैं, जिसमें राजा वेन की तपस्या से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होकर नाना प्रकार के दान का वर्णन करके वेन को बताते हैं कि हे राजन, नाना प्रकार का जो दान किया जाता है उसमें एक पत्नी तीर्थ भी है। तो उस पत्नी तीर्थ की कथा को भगवान श्री हरि कहते हैं। भगवान श्री कहते हैं कि राजन, पहले इस बात को सुनो कि पत्नी तीर्थ कैसे है। काशी नाम की एक बहुत बड़ी पुरी है जो गंगा से सटकर बसी होने के कारण बहुत सुंदर दिखाई देती है। उसमें एक वैश्य रहते थे जिनका नाम था किंकल, और उनकी पत्नी परम साध्वी, उत्तम व्रत पालन करने वाली थी। वह सदा धर्मचरण में, धर्म काम में रत और पतिव्रता थी। उसका नाम था शुक्ला। किंकल की पत्नी का नाम था शुक्ला। शुक्ला के अंग पवित्र थे और सुयोग्य पुत्रों की जननी, सुंदरी, मंगलमय, सत्यवादिनी, शुभ और शुद्ध स्वभाव वाली थी। उसकी आकृति देखने में बड़ी मनोहर थी और व्रतों का पालन करना उसे अत्यंत प्रिय था। इस प्रकार वह मनोहर मुस्कान वाली सुंदरी अनेक गुणों से युक्त थी। वे वैसे भी उन्मत्त, वक्ता, धर्मज्ञ, विवेक संपन्न, गुणी थे। वैदिक पौराणिक धर्मों के श्रवण में उनकी बड़ी लगन थी। उन्होंने तीर्थ यात्रा के प्रसंग में यह बात सुनी थी कि तीर्थों का सेवन बहुत पुण्यदायक है। वहाँ जाने से पुण्य के साथ ही मनुष्य का कल्याण भी होता है तीर्थों में जाने से। तो इस बात उनके मन में श्रद्धा थी किंकल के कि ब्राह्मणों के साथ और व्यापारियों के साथ जो भी मिल जाए, इससे वे धर्म के मार्ग पर चल दिए। तो उन्हें जाते देख उनकी पतिव्रता पत्नी शुक्ला पति के स्नेह से मुग्ध मोहित होकर बोली। शुक्ला ने कहा कि प्राणनाथ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, अतः आपके साथ रहकर पुण्य करने का मेरा अधिकार है। मैं आपके मार्ग पर चलती हूँ। इस सद्भाव के कारण मैं कभी आपको अपने से अलग नहीं रख सकती। आपकी छाया का आश्रय लेकर मैं पतिव्रत के उत्तम व्रत का पालन करूंगी, जो नारियों स्त्रियों का पाप का नाशक और उन्हें सद्गति प्रदान करने वाला है। जो स्त्री पतिपरायण होती है वह संसार में पुण्यमयी कहलाती हैं। युवतियों के लिए पति के सिवा दूसरा कोई ऐसा तीर्थ ही नहीं है जो इस लोक में सुखद, लाभकारी और परलोक में स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाला हो। तो साधु श्रेष्ठ, स्वामी के दाहिने चरण को प्रयाग समझिए और बाएं को पुष्कर क्षेत्र। जो स्त्री ऐसा मानती है तथा इसी भावना के अनुसार पति के चरणोदक से स्नान करती है, उसे उन तीर्थ में स्नान करने का पूर्ण रूप से पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा शुक्ला कह रही है। तो आगे कहती है कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं स्वामी कि स्त्रियों के लिए पति के चरणोदक का अभिषेक प्रयाग और पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के समान ही है। पति समस्त तीर्थों के समान होता है। पति संपूर्ण धर्मों का स्वरूप है। यज्ञ की दीक्षा लेने वाले पुरुष को यज्ञों के अनुष्ठान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पति की पूजा करके तत्काल प्राप्त कर लेती है। हमें मंदिर मुहूर्त से बहुत समय में फल मिलता है, परंतु स्त्री अपने पति पूजा कर तत्काल शीघ्र फल मिलता है, सिद्धि। अतः किंकला कहती है, हे प्रियतम, मैं भी आपकी सेवा करती हुई तीर्थ में चलूंगी और आपकी ही छाया अनुसरण करती हुई लौट आऊंगी। अब किंकल वैश्य ने अपनी पत्नी के रूप, शील, गुण, भक्ति और सुकुमारता को देखकर बारंबार उस पर विचार किया। उस वैश्य ने, यदि मैं अपनी पत्नी को साथ ले चलूं तो मैं अत्यंत दुखदायी दुर्गम मार्ग पर भी चल सकूंगा, किंतु वहां सर्दी धूप कारण इस बेचारी का बहुत बुरा हाल हो जाएगा।
तो रास्ते में कठोर पत्थरों से ठोकर खा खा कर कोमल चरणों की बड़ी पीड़ा होगी इसके। इस अवस्था में इसका चलना असंभव हो जाएगा। भूख प्यास से जब इसके शरीर को कष्ट पहुंचेगा तो ना जाने इसकी क्या दशा होगी। यह सदा मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है तथा नित्य निरंतर मेरे गृहस्थ धर्म का यही एक आधार है। यह बाला यदि मर गई तो मेरा तो सर्वनाश ही हो जाएगा, ऐसा किंकल वैश्य ने सोचा अपनी पत्नी के बारे में। और कहता है कि यही तो मेरे जीवन का अवलंबन है, यही मेरे प्राणों की अधीश्वरी है, अतः मैं इसे तीर्थ में नहीं ले जाऊंगा, अकेला ही यात्रा करूंगा। ऐसा किंकल वैश्य ने फिर निश्चय किया। तो यह सोचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तेरा कभी त्याग नहीं करूंगा। शुक्ला से बोले किंकल ने, और पता दिए बिना ही वे चुपके से साथियों के साथ चले गए तीर्थ यात्रा पर, बिना अपनी पत्नी को बताए। तो महाभाग किंकल बड़े पुण्य आत्मा थे, वैसे थे लेकिन बहुत धार्मिक पुण्य आत्मा थे। उनके चले जाने पर उनकी सुंदरी पत्नी शुक्ला जब सोकर उठी तो उसने स्वामी को घर में नहीं देखा। फिर तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी और अत्यंत शोक से दुखी पीड़ित होकर रोने लगी। वह बाला अपने पति के साथियों के पास जा जाकर पूछने लगी कि महाभागगण, आप लोग मेरे बंधु हैं, मेरे प्राणनाथ किंकल मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं, यदि आपने उन्हें देखा हो तो बताइए। तो जिन महात्माओं ने मेरे पुण्य आत्मा स्वामी को देखा हो मुझे बताने की कृपा करें। उसकी बात सुनकर जानकार लोगों ने उसे परम बुद्धिमान किंकल के विषय में इस प्रकार कहा कि हे शुभे, तुम्हारे स्वामी किंकल धार्मिक यात्रा के प्रसंग से तीर्थ सेवन के लिए गए हैं, तुम शोक और दुख क्यों करती हो? तो भद्रे हुए बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा पूरी करके शीघ्र लौट आएंगे। तो राजन, भगवान श्री हरि कहते हैं वेन से कि राजन, विश्वासी पुरुषों के द्वारा इस प्रकार विश्वास दिलाए जाने पर शुक्ला पुनः अपने घर में वापस आ गई और करुण स्वर से फूट फूट कर रोने लगी एकांत में। वह पति परायण नारी थी। उसने यह निश्चय कर लिया कि जब तक मेरे स्वामी लौटकर नहीं आएंगे तब तक मैं भूमि पर, पृथ्वी पर चटाई बिछा कर सोऊंगी, घी तेल दूध दही कभी नहीं खाऊंगी, पान और नमक का भी त्याग कर दूंगी, गुड़ आदि मीठी वस्तुओं को भी छोड़ दूंगी जब तक मेरे स्वामी का पुनः यहाँ आगमन नहीं होगा। तब तक एक समय भोजन करूंगी अथवा उपवास करके रह जाऊंगी। इस प्रकार नियम लेकर शुक्ला बड़े दुख से दिन बिताने लगी बेचारी। उसने एक वेणी धारण करना आरंभ कर दिया। एक ही अगिया से वह अपने शरीर को ढकने लगी। उसका वेश मलिन मैला, वह एक ही मलिन वस्त्र धारण करके रहती और अत्यंत दुखित हो लंबी सांस खींचती हुई हाहाकार किया करती, रोती रहती। विरह अग्नि से दग्ध होने के कारण, पीड़ित होने के कारण उसका शरीर काला पड़ गया, उस पर मैल जम गया। इस तरह दुखमय आचार का पालन करने से वह अत्यंत दुबली हो गई। तो निरंतर अपने पति के लिए व्याकुल रहने लगी शुक्ला। दिन रात रोती रहती थी। तो रात को उसे कभी नींद नहीं आती थी और ना भूख लगती थी उसे। तो शुक्ला की यह अवस्था देख उसकी सहेलियों ने आकर पूछा कि सखी, शुक्ला तुम इस समय क्यों रो रही हो? सम्मुखी हमें अपने दुख का कारण तो बताओ। तो बेचारी शुक्ला बोली, सखियो, मेरे धर्मपरायण स्वामी मुझे छोड़कर कमाने गए हैं। मैं निर्दोष साध्वी सदाचार परायणा और पतिव्रता हूँ, फिर भी मेरे प्राणधार मेरा त्याग करके तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। इससे मैं दुखी हूँ। उनके वियोग से मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। तो सखी, प्राण त्याग देना अच्छा है किंतु प्राणधार स्वामी का त्यागना कदाचित अच्छा नहीं है। प्रतिदिन का यह दारुण वियोग अब मुझसे नहीं सहा जाता। सखिया, यही मेरे दुख का कारण है। नित्य के विरह से ही मैं कष्ट पा रही हूँ। सखियों ने कहा, बहन, तुम्हारे पति तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। अब देखो सखी कैसे कहती हैं शुक्ला से कि बहन, तुम्हारे पति तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं, यात्रा पूरी होने पर वे घर लौट आएंगे। तुम व्यर्थ ही शोक दुख कर रही हो, वृथा ही अपने शरीर को सुखा रही हो तथा अकारण ही भोगों का परित्याग कर रही हो। अरे मौज से खाओ पियो, क्यों कष्ट उठाती हो? कौन किसका स्वामी, कौन किसके पुत्र और कौन किसके सगे संबंधी? संसार में कोई किसी का नहीं, किसी के साथ भी नित्य संबंध नहीं बाली। तो खाना पीना और मौज उड़ाना
यही इस संसार का फल है। मनुष्य मर जाएगा, कौन इस फल का उपभोग करता है और कौन उसे देखने आता है। देखो वो मूर्ख दुराचारी सखियों ने समझाया, पर शुक्ला बहुत पतिपरायणा भक्तमान और बुद्धिमान थी। उसने अपने सखियों से उत्तर दिया कि सखियों, तुम लोगों ने जो बात कही वह वेदों को मान्य नहीं है, वेद पुराण शास्त्र उसको नहीं मानता। जो स्त्री नारी अपने स्वामी से अलग होकर सदा अकेली रहती है उसे पापिन समझा जाता है। श्रेष्ठ पुरुष उसका आदर नहीं करते। वेदों में सदा यही बात देखी गई है कि पति के साथ नारी का संबंध पुण्य के संसर्ग से ही होता है, बगैर पुण्य के नहीं, और किसी कारण से नहीं देवी। अतः उसे सदा पति के ही साथ रहना चाहिए। शास्त्रों का वचन है कि पति ही सदा नारियों के लिए तीर्थ है। इसलिए स्त्री को उचित है कि वह सच्चे भाव से पति की सेवा में हमेशा प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा पति का ही आह्वान सेवा पूजन करे, सदा पति को ही पूजे। पति स्त्री का दक्षिण अंग है, उसका वाम पार्श्व ही पत्नी के लिए महान तीर्थ है। गृहस्थ नारी पति के वाम भाग में बैठकर जो दान पुण्य और यज्ञ करती है उसका बहुत बड़ा फल बताया गया है। काशी की गंगा, पुष्कर तीर्थ, द्वारिकापुरी, उज्जैन तथा केदार नाम से प्रसिद्ध महादेव जी के तीर्थ में स्नान करने से भी वैसा फल सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकता। यदि स्त्री अपने पति के साथ लिए बिना ही कोई यज्ञ करती है अकेले, तो उसे उसका कोई फल नहीं मिलता। पतिव्रता स्त्री उत्तम सुख, पुत्र का सौभाग्य, स्नान, दान, वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य रूप पवित्र चरित्र का वर्णन है। तेज फल, यश, कीर्ति, उत्तम गुण प्राप्त करती है। पति की प्रसन्नता से ही उसे सब कुछ मिल सकता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो स्त्री पति के रहते हुए उसकी सेवा को छोड़कर दूसरे किसी धर्म का अनुष्ठान करती है उसका वह कार्य निष्फल व्यर्थ होता है तथा लोक में वह विचारणी कहलाती है। तो नारियों का यौवन, रूप और जन्म सब कुछ पति के लिए ही होता है। इस पृथ्वी भूमंडल में नारी की प्रत्येक वस्तु उसके पति की आवश्यकता पूर्ति का ही साधन है। जब स्त्री पतिहीन हो जाती है तब उसे इस पृथ्वी भूतल पर सुख, रूप, यश, कीर्ति और पुत्र नहीं मिलते। वह तो संसार में परम दुर्भाग्य और महान दुख भोगती है। पाप का भोग ही उसके हिस्से में पड़ता है। उसे सदा दुखमय आचार का पालन करना पड़ता है। पति के संतुष्ट प्रसन्न रहने पर समस्त देवता स्त्री से प्रसन्न संतुष्ट रहते हैं। ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं। तो राजन, पति ही स्त्री का स्वामी, पति गुरु और पति ही देवताओं सहित उसका इष्ट देव है और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है। पति के बाहर चले जाने पर यदि स्त्री श्रृंगार करती है तो उसका रूप, वर्ण सब कुछ भार रूप हो जाता है। पृथ्वी पर लोग उसे देखकर कहते हैं कि यह निश्चय ही व्यभिचारिणी है। इसलिए किसी भी पत्नी को अपने सनातन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो सखियों, इस विषय में एक पुराना इतिहास सुना जाता है जिसमें रानी सुदेवा के पापनाशक एवं पवित्र चरित्र का वर्णन है। सुदेवा थी हमारी राजा मनु, शतरूपा जो थे, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु की पत्नी थी। वो बहुत धर्मपरायण थे। तो आगे सखियों ने पूछा कि महाभागे वे रानी सुदेवा कौन थी, उनका आचार विचार कैसा था, ये हमें बताओ। वह किंकलवैस की पत्नी शुक्ला बोलती है कि सखियों, पहले की बात है, अयोध्यापुरी में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु राज करते थे। वे धर्म के तत्वज्ञ, परम सौभाग्यशाली, सब धर्मों के अनुष्ठानों में रत, सर्वज्ञ एवं देवता ब्राह्मणों के पुजारी थे। काशी के राजा वीरवर महात्मा देवराज की सदाचार परायण कन्या सुदेवा के साथ उन्होंने विवाह किया था। सुदेवा सत्यव्रत के पालन में हमेशा तत्पर रहती थी। पुण्यात्मा राजा इक्ष्वाकु उनके साथ अनेक प्रकार के उत्तम पुण्य यज्ञ किया करते थे। एक दिन की बात है कि महाराज अपनी रानी के साथ गंगा के तटवर्ती वन में गए और वहाँ शिकार खेलने लगे। उन्होंने बहुत से सिंहों, सुअरों को मारा। वे शिकार में लगे ही हुए थे कि इतने में उनके सामने एक बहुत बड़ा सुअर आ निकला। उसके साथ झुंड के झुंड सुअर थे। वह अपने पुत्र पौत्रों से घिरा हुआ था। सुअर, उसकी प्रियतमा जो सुअरी भी थी उसके बगल में मौजूद थी।
उस समय सुवर ने राजा को देखकर अपने पुत्रों पौत्रों और पत्नी से कहा कि प्रिय, कौशल देश के वीर सम्राट महातेजस्वी इक्ष्वाकुक राजा यहाँ शिकार खेलने के लिए पधारे हैं। इनके साथ बहुत से कुत्ते व्याध भी हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर प्रहार करेंगे। तो महाराज इक्ष्वाकुक बड़े पुण्यात्मा राजा हैं। वे राजाओं की भी राजा और समस्त विश्व के अधिपति हैं। तो प्रिय, मैं इन महात्मा के साथ रणभूमि में पुरुषार्थ, वीरता, पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूंगा। यदि मैं अपने तेज से इन्हें जीत लिया तो पृथ्वी पर अनुपम कीर्ति भोगूंगा, और यदि वीरवर इक्ष्वाकुक महाराज के हाथों मैं ही युद्ध में मारा गया तो भगवान श्री विष्णु के लोक में जाऊंगा, वैकुंठ लोक। ना जाने पूर्व जन्म में देवी मैंने कौन सा पाप किया था जिससे सुअर की योनि में मुझे आना पड़ा। आज मैं महाराज के अत्यंत भयंकर, पैने तेज धार वाले सैकड़ों बाणों की जलधारा से अपने पूर्व संचित घोर पातक पाप को ढो डालूंगा। तुम मेरा मोह छोड़ दो और इन पुत्रों पौत्रों तथा श्रेष्ठ कन्याओं और बाल वृद्धों सहित समूचे कुटुंब के साथ लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ, गुफा में। इस समय मेरा स्नेह त्याग कर इन बालकों की रक्षा करो। सुवर ने अपनी पत्नी सुवरी से कहा। तो सुकरी बोली कि हे नाथ, मेरे बच्चे तुम्हारे ही बल पर पर्वत पर गर्जना करते हुए विचरते हैं। तुम्हारे तेज से निर्भय होकर कोमल मूल फलों का आहार करते हैं महाभाग। बिहड़ वन में, झाड़ियों में, पर्वतों पर और गुफाओं में तथा यहाँ भी जो ये सिंहों मनुष्यों के तीव्र भय की परवाह नहीं करते, इसका यही कारण है स्वामी कि तुम्हारे तेज से सुरक्षित हैं। तुम्हारे त्याग देने पर मेरे सभी बच्चे दीन असहाय अचेत हो जाएंगे। तुमसे अलग रहने से मेरी भी शोभा नहीं होगी। उत्तम सोने के बने हुए दिव्य आभूषणों, रत्नमय उपकरणों तथा सुंदर वस्त्रों से विभूषित होकर और माता पिता, भाई, सास, ससुर, अन्य संबंधियों से आदर पाकर भी पतिहीना स्त्री शोभा नहीं पाती। जैसे आचार के बिना मनुष्य, ज्ञान के बिना सन्यासी, अगुप्त मंत्रणा के बिना राज्य की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार तुम्हारे बिना इस युद्ध की शोभा नहीं हो सकती। तो प्रिय प्राणेश्वर, तुम्हारे बिना मैं अपने प्राण नहीं रह सकती। तो महामते, मैं सच कहती हूँ। सुवरी ऐसा कहती है अपने स्वामी पति से कि तुम्हारे साथ यदि मुझे नरक में भी निवास करना पड़े तो उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। तो युद्धपते, हम दोनों ही अपने पुत्र पत्रों सहित इस उत्तम युद्ध को लेकर किसी पर्वत की कंदरा गुफा में घुस जाए, यही अच्छा होगा। तुम जीवन की आशा छोड़कर मरने के लिए जा रहे हो। बताओ, इसमें तुम्हें क्या लाभ दिखाई देता है। और सुअर बोलता है अपनी पत्नी से कि प्रिय, तुम वीरों के उत्तम धर्म को नहीं जानती। सुनो, मैं उस समय तुम्हें वही धर्म बताता हूँ। यदि योद्धा शत्रु से प्रार्थना करने पर या ललकारने पर भी काम, लोभ, भय अथवा मोह के कारण उसे युद्ध का अवसर नहीं देता तो वह 1000 युगों तक कुंभीपाक नामक नरक में निवास करता है। वीर पुरुष युद्ध में शत्रु का सामना करके यदि उसे जीत लेता है तो यश कीर्ति को भोग करता है, अथवा निर्भयता पूर्वक लड़ता हुआ यदि वह स्वयं मारा जाता है तो उसे वीर लोक की प्राप्ति, दिव्य लोक का भोगों का उपभोग करता है। तो प्रिय, 20,000 वर्ष तक वह सुख का अनुभव करता है स्वर्ग में। मनोपुत्र राजा इक्ष्वाकुक यहाँ पधारे हैं देवी, जो स्वयं बड़े वीर हैं। ये मुझे युद्ध में चाहे तो मुझे अवश्य ही इन्हें युद्ध का अवसर देना चाहिए। तो सुबह महाराज युद्ध के अतिथि होकर आए हैं हमारे यहाँ, और अतिथि सनातन श्री विष्णु का स्वरूप होता है, भगवान का रूप अतिथि। अतः युद्ध रूप से उनका सत्कार स्वागत करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। सुवरी बोली कि हे प्राणनाथ, यदि आप महात्मा राजा को युद्ध का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम, वीरता देखूंगी। यो कहकर सुवरी ने तुरंत अपने प्यारे पुत्रों को बुलाया और कहा, बच्चों मेरी बात सुनो। युद्ध भूमि में सनातन विष्णु रूप अतिथि पधारे हैं, राजा इक्ष्वाकु। उनके सत्कार स्वागत के लिए मेरे स्वामी जाएंगे। इनके साथ मुझे भी वहां जाना चाहिए। तुम्हारी रक्षा करने वाले प्राणनाथ जब तक यहाँ उपस्थित हैं तभी तक तुम दूसरे पर्वत की किसी दुर्गम गुफा में पुत्र चले जाओ। पुत्रों, मनुपुत्र इक्ष्वाकु बड़े बलवान और दुर्दनीय राजा हैं। ये हम लोगों के लिए काल स्वरूप हैं और सबका संहार कर डालेंगे, अतः तुम दूर भाग जाओ पुत्रों। तो उन सुवरीय सुवर के पुत्रों ने कहा कि हे माँ, जो माता पिता को संकट में छोड़कर जाता है वह पापात्मा है।
उसे महारौद्र एवं अत्यंत घोर नरक में गिरना पड़ता है। यह उसके लिए अनिवार्य गति है। नरक। जो निर्दयी अपनी माता के पवित्र दूध को पीकर परिपुष्ट होता है और माँ बाप को विपत्ति में छोड़कर चल देता है, वह कीड़ों और दुर्गंध से परिपूर्ण नरक में पड़कर सदा पीप का भोजन करता है, मल का। इसलिए माँ, हम लोग पिता को और तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा निश्चय करके समस्त सुअर मोर्चा बांधकर खड़े हो गए। वे सभी बल और तेज से संपन्न थे। इधर अयोध्या के वीर महाराज इक्ष्वाकु मनु कुमार अपनी सुंदरी भार्या सुदेवा और चतुरंगी सेना के साथ आखिर शिकार खेलने के लिए चले। उनके आगे आगे व्याध, कुत्ते और बहुत से चलने वाले वीर योद्धा थे। वे लोग उस स्थान के पास गए जहां बलवान सुअर अपनी पत्नी के साथ मौजूद था। छोटे बड़े बहुत से सुअर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। तो गंगा के किनारे मेरू पर्वत की तराई में पहुंचकर महाराज इक्ष्वाकुक ने व्याधों से कहा कि बड़े बड़े वीर योद्धाओं को सुअर का सामना के लिए भेजो। इस प्रकार महाराज की आज्ञा से भेजे हुए बलवान, तेजस्वी तथा पराक्रमी योद्धा हांका डालते हुए दौड़े और वायु के समान वेग से चलकर तत्काल उन सुअर के पास जा पहुंचे। तो वनचारी व्याध अपने तीखे बाणों और चमचमाते हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वीरों को बाना बांध कर खड़े हुए और उस वारह को बीधने लगे सुअर को। यह देख वह योधपति वारह सुअर अपने सैकड़ों पुत्र पौत्र और बांधवों के साथ युद्ध में के मैदान में आ धमका और अपने शत्रुओं राजा की सेनाओं पर टूट पड़ा। वह बड़े वेग तेजी से उनका संहार करने लगा। व्याध उसकी पैनी डाढ़ों से घायल हो होकर समरभूमि में गिरने लगे। तदंतर सुअरों और व्याधों में भयानक संग्राम आरंभ हो गया। वे क्रोध से लाल आंखें किए एक दूसरे को मारने के लिए व्याधों ने बहुतेरे सुअरों को अनेक व्याधों को मार गिराया और वहां की जमीन खून से रंग गई। कितने ही सुअर मर खप गए, कितने घायल हुए, कितने ही भाग भागकर बिहड़ स्थान झाड़ियों में, कंदराओं में अपनी अपनी मादों में जा घुसे। यही दशा व्याधों की भी हुई। कितने ही मर गए, कितने ही सुअरों की पैनी डाढ़ों से आघात कट गए, कितने ही टुकड़े टुकड़े होकर प्राण त्याग स्वर्गलोक को चले गए। केवल वह बालाभिमानी वारह अपनी पत्नी और 5-7 बच्चों, पुत्र पौत्रों के साथ युद्ध में इच्छा से मैदान में डटा रहा। उस समय सुअरी ने उससे कहा अपने पति से कि नाथ, मुझे इन बच्चों को, बालों को साथ लेकर अब यहाँ से चलो। सुअर ने कहा महाभागे, सुनो, 2 सिंह के बीच में एक सुअर आके पानी पी सकता है, किंतु 2 सुअरों के बीच में एक सिंह शेर आके पानी नहीं पी सकता। यह सुअर जात में ऐसा उत्तम बल देखा जाता है। यदि मैं संग्राम में पीड़ दिखाकर चला जाऊं तो उस बल का, कीर्ति का, अपनी जात का नाश ही करूंगा, तो मेरी जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। मुझे परम कल्याणदायक धर्म का ज्ञान है देवी। जो योद्धा काम, लोभ अथवा भय के कारण युद्ध तीर्थ का त्याग करता है, युद्ध भी तीर्थ है, धर्म युद्ध, जो युद्ध तीर्थ का त्याग करके भाग जाता है वह निसंदेह पापी है। जो तीखे शस्त्रों का व्यूह देकर प्रसन्न होता है और रणभूमि में गोता लगाकर तीर्थ के पार पहुंच जाता है, वह अपने आगे की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और अंत में श्री विष्णु धाम को जाता है। जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा को सामने आते देख प्रसन्नतापूर्वक उसकी ओर बढ़ता है, वह उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो देवी। उसे पग पग पर गंगा स्नान का महान फल प्राप्त होता है। जो काम या लोभवश युद्ध से भागकर घर को चला जाता है, वह अपनी माता के दोष को प्रकाशित करता है और व्यभिचार से उत्पन्न कहलाता है। मैं इस वीर धर्म को जानता हूँ देवी, अतः युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता हूँ। तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। तो अपने पति की बात सुनकर वह सुअरी बोली कि प्रिय, मैं तुम्हारे स्नेह बंधन में बंधी हूँ। तुमने प्रेम, आदर, हास, परिहास, रीत, प्रतिक्रिया आदि के द्वारा मेरे मन को बांध लिया है स्वामी, अतः मैं पुत्रों के साथ तुम्हारे सामने प्राण त्याग करूंगी। इस तरह बातचीत करके एक दूसरे का हित चाहने वाले दोनों पति पत्नी ने युद्ध का ही निश्चय किया। तो कौशल सम्राट इक्ष्वाकुक ने देखा कि वर्षा के समान आकाश में मेघ जिस प्रकार बिजली की चमक के साथ गर्जना करते हैं, उसी तरह अपनी पत्नी के साथ सुअर भी गर्जना कर रहा है। वह अपने खुरों के अग्रभाग से मानो महाराज को युद्ध के लिए ललकार रहा है। अपने दुर्धर्ष
सेना को उस दुर्दश वारा के द्वारा परास्त होते देख राजा इक्ष्वाकु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धनुष और काल के समान भयंकर बाण लेकर अश्व के द्वारा बड़े वेग से सुअर पर आक्रमण किया। उन्हें आते देख सुअर भी आगे बढ़ा, वह घोड़े के पैरों के नीचे आ गया। इतने में ही राजा ने उसे अपने तीखे बाण का निशाना बनाया। सुअर घायल होकर बड़े वेग से उछला और घोड़े सहित राजा को लांघ गया। उसने अपनी दाढ़ों से मारकर घोड़े के पैर में घाव कर दिया। इससे उसको बड़ी पीड़ा हुई। घोड़े को उससे चला नहीं जाता था। अंतोगत्वा वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब राजा एक छोटे से रथ पर सवार हो गए। योधपति सुअर अपनी जाति के स्वभाव अनुसार रणभूमि में भयंकर गर्जना कर रहा था। इतने में ही कौशल सम्राट उसके ऊपर गदा से प्रहार किया तो गदा का आघात पाकर उसके शरीर प्राण निकल गए, शरीर त्याग दिया उस सुअर ने और भगवान श्री विष्णु के श्वेत धाम में वैकुंठ लोक को प्रवेश किया। इस प्रकार महाराज इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करके वह सुअरराज हवा के वेग से उखड़कर गिरे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय देवता उसके ऊपर फूलों से वर्षा करने लगे, उस सुअर के ऊपर देवता सब। तदंतर वे समस्त सूर क्रूर और भयंकर व्याध हाथों में पांस लिए उस सुअरी की ओर चले, उसकी पत्नी की ओर। सुअरी अपने 4 बच्चों को घेर कर खड़ी थी। उस महासमर में कुटुंब परिवार सहित अपने पति को मारा गया देख वह शोक से व्याकुल होकर मोहित होकर पुत्रों से बोली कि बच्चों, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ अब तब तक शीघ्र गति से अत्यंत कहीं भाग जाओ। यह सुनकर उनमें से जेठ पुत्र ने कहा सुअरी के कि हे माँ, मैं जीवन के लोभ से, प्राणों के लोभ से अपनी माता को संकट में छोड़कर चला जाऊं, यह कैसे हो सकता है माँ? माँ, यदि मैं ऐसा करूं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं अपने पिता के वैर का बदला लूंगा इस राजन से, युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। माँ, तुम मेरे तीनों छोटे भाइयों को लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। माँ, जो माता पिता को अपने संकट विपत्ति में छोड़कर जाता है वह पाप आत्मा है, उसे कोट कोट कीड़े से भरे हुए नरक में गिरना पड़ता है। तो अपने बेटे की बात सुनकर सुअरी दुख से आतुर होकर बोली कि आह मेरे बच्चे, मैं महापापनी तुझे कैसे छोड़कर जा सकती हूँ अकेले? मेरे 3 पुत्र भले ही चले जाएं। ऐसा निश्चय कर कर उन दोनों माँ बेटे ने शेष 3 बच्चों को आगे कर लिया और व्याधों को देखते देखते वे विकट मार्ग से जाने लगे। समस्त सुअर अपने तेज और बल से जोश में आकर बारंबार गज रहे थे। उसी बीच में वे सूरवीर व्याध बड़ी तेजी से चलकर वहां आ पहुंचे। सुअरी और सुअर दोनों माँ बेटे व्याधों को मार्ग रोक खड़े हो गए। व्याध तलवार बाण धनुष लिए अधिक पास आ गए और तीखे तोमर चक्र मुसलों को प्रहार करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र माता को पीछे करके अपने व्याधों के साथ युद्ध करने लगा। कितनों को उस सुअर ने अपनी डाढ़ से कुचलकर मार डाला, कितनों को थूथनों से चोट धराशायी कर दिया, कितनों को खुरों के अग्रभाग से मारकर मौत के घाट उतार दिया उस सुअर के बच्चे ने। बहुत से सूरवीर रणभूमि में ढेर हो गए। तो राजा इक्ष्वाकु संग्राम में सुअरों को युद्ध करते देख और उसे पिता के समान ही सूरवीर जानकर स्वयं उसके सामने आए। महतेजस्वी प्रतापी मनु कुमार के हाथ में धनुष बाण थी। उन्होंने अर्धचंद्राकार तीखे बाण से सुअर पर प्रहार किया। उसकी छाती छिद गई और वह राजा के हाथ से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण पे उड़ गए। तो अपने पुत्र के शोक और मोह से अत्यंत व्याकुल होकर सुअरी उसकी लाश पर गिर पड़ी अपने पुत्र कर। और फिर कुछ समय पश्चात संभल कर उसने अपने थूथन से ऐसा प्रहार किया जिससे अनेकों राजा के शूरवीर धरती पर सो गए। कितने ही व्याध धराशायी हुए, कितने ही भाग गए और कितने ही काल के गाल में से चले गए। सुअरी अपने दाढ़ों से प्रहार से राजा की विशाल सेना को खदेड़ने लगी। तो यह देखकर काशी नरेश देवराज की पुत्री महारानी सुदेवा ने अपने पति महाराज प्राणनाथ इक्ष्वाकु से कहा कि हे स्वामी, इस सुअरी ने आपकी बहुत सी सेना का संहार विध्वंस कर डाला, फिर भी आप इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? आदर इसे मारते क्यों नहीं? मुझे इसका कारण बताइए स्वामी। तो महाराज इक्ष्वाकु ने उत्तर दिया कि प्रिय, यह स्त्री जात है। स्त्री के वध से
देवताओं ने बहुत बड़ा पाप बताया है, इसलिए देवी मैं इस सुअरी को ना तो स्वयं मारता हूँ और ना दूसरे को मारने के लिए आदेश ही देता हूँ। इसके वध के कारण होने वाले पाप से देवी मुझे भय लगता है। यो कहकर महाबुद्धिमान राजा चुप हो गए। तो व्याधों में एक का नाम था भार्गव था। उसने देखा सुअरी समस्त वीरों का संहार कर रही है, बड़े बड़े सूरमा भी उसके सामने टिक नहीं पाते। यह देख व्याध ने बड़े वेग से तेजी से एक पैने बाण का प्रहार किया, उस सुअरी को बीध डाला। सुअरी ने भी छपट कर व्याध को पछाड़ दिया। व्याध ने गिरते गिरते सुकरी पर तेज धार वाली तलवार का भरपूर हाथ जमाया। वह बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ी और धीरे धीरे सांस लेती हुई मूर्छित हो गई वह सुअरी। तो रानी सुदेवा ने उस पुत्र बतला सुअरी को जब धरती पर गिरकर बेहोश होते देखा और ऊपर श्वास लेते देखा तो उनका हृदय करुणा दया से भर आया। वे उस दुखनी के पास गई और ठंडे जल से उसका मुंह धोया सुअरी का, फिर समस्त शरीर पर पानी डाला देवी सुदेवा ने। इससे उस सुअरी को कुछ होश हुआ। तो उसने रानी को पवित्र एवं शीतल जल से अपने शरीर का अभिषेक करते देख मनुष्य की बोली में भाषा में कहा कि देवी, सुअरी ने सुदेवा से कहा, इक्ष्वाकु की पत्नी रानी से, कि देवी तुमने मेरा अभिषेक किया है इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे दर्शन स्पर्श से आज मेरी पाप राशि नष्ट हो गई है। पशु के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, यह तो आज मैंने विचित्र बात देखी। पशु जाति की यह मादा इतनी स्पष्ट सुंदर स्वर व्यंजन से युक्त उत्तम संस्कृत बोल रही है, संस्कृत भाषा में। तो महाभागा सुदेवा इस घटना से हर्षमग्न प्रसन्न होकर अपने पति से बोली कि राजन, इधर देखिए, यह अपूर्व जीव है। पशु जात की स्त्री होकर भी मानवी हमारी आपकी जैसी उत्तम भाषा संस्कृत बोल रही है। इसके बाद रानी ने वह सुअरी का परिचय पूछा कि भद्रे तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव तो बड़ा विचित्र दिखाई देवी देता है। तुम पशु योन की स्त्री होकर भी मनुष्य की तरह बोलती हो हमारे जैसे। अपने और अपने पति स्वामी का जन्म वृतांत सुनाओ। तो वह सुअरी बोली कि देवी, मेरे पति पूर्व जन्म में संगीत कुशल गंधर्व थे। उनका नाम था रंग विद्याधर। कुछ लोग उन्हें गीत विद्याधर भी कहते थे देवी। ये सब शास्त्रों के मर्मज्ञ ज्ञाता थे। एक समय की बात है रानी, महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ पुलस्त जी मनोहर कंदराओं और झरनों से सुशोभित गिरिवर मेरु पर्वत पर निष्कपट भाव से तपस्या कर रहे थे। तो हमारे स्वामी जो है रंग विद्याधर अपनी इच्छा के अनुसार उस स्थान पर गए और एक वृक्ष की छाया में बैठकर गाने का अभ्यास करने लगे अपने संगीत का। उनका मधुर संगीत स्वर सुनकर मुनि का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। वे गायक के पास जाकर बोले कि हे विद्वान, तुम्हारे गीत के उत्तम स्वर ताल लय और मूर्छा युक्त भाव से मेरा मन ध्यान से विचलित हो गया है। जब मन निश्चल होता है तभी समस्त विद्या प्राणियों की सिद्धि प्रदान करती हैं। मन एकाग्र होने पर ही तप मंत्रों की सिद्धि होती है। इंद्रियों का यह महान समुदाय अधम चंचल है। यह मन को ध्यान से हटाकर सदा विषयों की ओर ही ले जाता है। इसलिए यहाँ शब्द रूप युवती स्त्री का अभाव हो, वहीं मुनि लोग अपने तप की सिद्धि के लिए जाया करते हैं। तुम्हारे संगीत से मेरे ध्यान में बाधा पड़ रही है, अतः मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, निवेदन है कि तुम अन्य स्थान को चले जाओ, इस स्थान को छोड़कर, अन्यथा मुझे ही यह स्थान छोड़कर दूसरी ओर जाना पड़ेगा। तो गीत विद्याधर ने कहा कि महामते, जिस महात्मा ने इंद्रियों के समुदाय तथा उसके बल को जीत लिया है उसी को तपस्वी योगी और साधक भक्त कहते हैं। आप जितेंद्रिय नहीं हैं, इसलिए तेज से हीन है ब्राह्मण। यह वन तो सबके लिए साधारण है, इस पर सबका समान अधिकार है, इसमें कोई ननु नच की बात ही नहीं हो सकती। जैसे इसके ऊपर देवताओं संपूर्ण जीवों का तत्व है, उसी प्रकार मेरा आपका भी है। ऐसी दशा में मैं इस उत्तम वन को छोड़कर क्यों चला जाऊं? आप जाएं तो चाहे रहें, इससे मुझे कोई परवाह नहीं। तो विप्रवर पुलस्त जी धर्मात्मा थे, संत थे।
इसलिए वे क्षमा करके स्वयं ही उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए, दूसरी जगह, और योग साधन में बैठकर तपस्या करने लगे। तो महाभाग मुनि श्रेष्ठ पुलस्त के चले जाने पर कुछ समय दीर्घ काल के पश्चात मेरे पति गंधर्व को पुनः उनका स्मरण हो आया। वे सोचने लगे कि मुनि मेरे भय से ही भाग गए थे, चलो देखो तो सही कहाँ गए हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। यह विचार कर गीत विद्याधर ने पहले महर्षि का स्थान का पता लगाया और फिर 12 सुअर का रूप धारण करके वे उनके उत्तम आश्रम पर गए। और ऋषि पुलस्त जी आसन पर विराजमान थे। उनके शरीर से तेज की ज्वाला उठ रही थी, तप की, किंतु मेरे पति पर उसका कुछ प्रभाव न पड़ा। वे कुचेष्टा पूर्वक अपने थूथन के अग्रभाग से उन नियमशील ब्राह्मण का तिरस्कार करने लगे, यहाँ तक कि उनके सामने जाकर उन्होंने अपना मलमूत्र त्याग कर दिया। किंतु पशु जानकर मुनि ने उनको छोड़ दिया, दंड नहीं दिया। मुनि की इस क्षमा का मेरे पति पर उल्टा ही असर पड़ा, उनकी उच्च दंडता और भी बढ़ गई। एक दिन सुअर के ही रूप में फिर वहां गए और बारंबार अष्टहास करने के हुए, कभी ठठाका मारकर हंसते और कभी रोते, कभी मधुर स्वर में गीत गाते। सुअर की चेष्टा छिपी देखकर मुनि फिर समझ गए कि हो ना हो यह वही नीच गंधर्व है और मुझे ध्यान से विचलित करने की चेष्टा कर रहा है। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे श्राप देते हुए बोले कि जो अरे महापापी, तू सुअर का रूप धारण करके मुझे इस प्रकार विचलित कर रहा है, इसलिए अब सुअर की ही योनि में तू जा। तो सुदेवा से कहती है वो सुअरी कि हे देवी, अब यही मेरे पति के सुअर योनि में पड़ने का वृतांत है। यह सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब देवी मैं अपना हाल बताती हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में मुझ पापनी ने भी घोर पातक पाप किया था। वह सुअरी बोली, हे देवी, कलिंग उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर देश है। वहाँ श्रीपुर नामक एक नगर था देवी। उसमें वसुदत्त नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। सदा सत्य धर्म में तत्पर, तपस्या में ज्ञानी, तेजस्वी, गुणवान, धन धान्य से भरे पूरे थे। अनेक पुत्र पौत्र उनके घर की शोभा बढ़ाते थे। मैं वसुदत्त की पुत्री थी। मेरे और भी कई भाई सज्जन और बलवत मेरे थे। परम बुद्धिमान पिता ने मेरा नाम सुदेवा रखा और मैं अप्रमित सुंदरी थी, बहुत सुंदर। संसार में दूसरी कोई स्त्री ऐसी मेरी जैसी सुंदर नहीं थी। मेरे रूप मेरी समानता कर सके, रूप के साथ ही बढ़ती उम्र को मैं देखकर जब मैं बढ़ने लगी तो ये सब देखकर मेरी माँ को बहुत चिंता हुई। तो मेरी माता ने एक दिन मेरे पिता से कहा कि स्वामी, अब लड़की सयानी हो रही है, बड़ी हो रही है नाथ, आप इसका विवाह कर दो। तो मेरे पिताजी ने कहा कि देवी, मैं अपनी पुत्री का उसी से विवाह करूंगा जो विवाह के पश्चात मेरे घर पे ही रहे। ऐसा कहकर पिता चले गए, क्योंकि पिताजी ने कहा कि मैं अपनी पुत्री सुदेवा से प्राणों से अधिक प्रेम करता हूँ, प्यारी है मेरी पुत्री, इसे मैं अपने आंखों से ओट नहीं होने देना चाहता। इस प्रकार कुछ समय बीतने बाद तदंतर एक दिन संपूर्ण विद्याओं में विशारद एक कौशिक गोत्र ब्राह्मण भिक्षा के लिए मेरे द्वार पर आए। उन्होंने वेदों का पूर्ण अध्ययन किया था। वे बड़े अच्छे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। उन्हें आया देख मेरे पिता ने पूछा कि आप कौन हैं, आपका नाम, कुल, गोत्र, आचरण क्या है, यह बताइए। मेरे पिता की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार ने उत्तर दिया कि कौशिक वंश में मेरा जन्म हुआ है। मैं वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान हूँ। मेरा नाम शिव शर्मा है। तो मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं है। शिव शर्मा ने जब इस प्रकार अपना परिचय दिया तो मेरे पिता ने शुभ लग्न में उनके साथ मेरा विवाह कर दिया। अब उनके साथ ही मैं पिता के घर पर रहने लगी, परंतु मैं माता पिता के धन के घमंड से अपनी विवेक शक्ति खो बैठी थी, बुद्धि। मुझ पापनी ने कभी भी अपने स्वामी की सेवा नहीं की, पति की। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से ही देखा करती थी। कुछ व्यभिचारी दुष्ट स्त्रियों का साथ हो गया था, अतः संग दोष से मेरे मन में भी ऐसा नीच भाव आ गया था देवी। मैं जहाँ तहाँ इच्छा स्वच्छंद पूर्वक घूमती फिरती और माता पिता, पति और भाइयों के हित की परवाह नहीं करती थी। शिव शर्मा का शील, उनकी साधुता सबको ज्ञात था, अतः माता पिता आदि सब लोग मेरे पाप से दुखी रहते थे। मेरा दुष्कर्म देख पतिदेव उस घर को छोड़कर एक दिन चले गए। उनके जाने से पिताजी को बड़ी चिंता हुई।
उन्हें दुख से व्याकुल देख माता ने पूछा कि नाथ, आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? तो वसुदत्त ने कहा कि प्रिय सुनो, दामाद मेरी पुत्री को त्याग कर चले गए। सुदेवा पापचारणी हो गई और वे पंडित तथा बुद्धिमान थे। दामाद, मैं क्या जानता था कि यह मेरी कन्या सुदेवा ऐसी दुष्टा कुलनाशिनी होगी। तो इस प्रकार से जब उनके वो तो ब्राह्मणी बोली कि नाथ, आज आपको पुत्री के गुण दोष का ज्ञान हुआ, इस समय आपकी आंखें खुली आज, किंतु सच तो यह है कि आपके ही मोह स्नेह ममता लाड प्यार से उस प्रकार बिगड़ी है। अब मेरी बात सुनिए स्वामी, संतान जब तक 5 वर्ष की ना हो जाए तभी तक उसका लाड प्यार करना चाहिए। उसके बाद सदा संतान की शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, उसका पालन पोषण करना उचित है। नहलाना धुलाना, उत्तम वस्त्र पहनाना, अच्छे खान पान का प्रबंध करना, ये सब बातें संतान की पुष्टि के लिए आवश्यक है, शरीर के लिए। साथ ही पुत्रों को, संतान को उत्तम गुण विद्या की ओर भी लगाना चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वह संतान को सद्गुणों की शिक्षा देने के लिए सदा दंड दे, कठोर बना रहे। केवल पासर पोड़न, खिलाने पिलाने के प्रति मोह ममता रखे। पुत्र के सामने कदाचित उसके गुणों का वर्णन ना करे, उसे राह पर लाने के लिए कड़ी फटकार दंड दे और सुनाए तथा इस प्रकार उसे साधे जिसे वह विद्या गुण में सदा ही निपुण आगे रहे। जब माता अपनी कन्या को, सास अपनी पुत्र वधू को और गुरु अपने शिष्य को ताड़ना देता है, दंड देता है, तभी वे सीधे होते हैं। इसी प्रकार पति अपनी पत्नी को और राजा अपने मंत्री को दोष के लिए कड़ी फटकार सुनाए, दंड दे। शिक्षा बुद्धि से ताड़न और पालन करने पर संतान सद्गुणों द्वारा प्रसिद्ध लाभ करती है। इस प्रकार सुदेवा अपने पति को समझाने लगी।